अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो जो हमारी पड़ी हुई, आप लोगों ने देखा और जो भरोसा हम पर जताया है, दिखाया है आपने जो भरोसा, उसके लिए आप सभी को बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और ऐसे ही हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। वीडियो हमारे पास कई लोग जो है कंप्लेन भी करते हैं और कहते भी हैं भाई कि वीडियो में क्लियरिटी नहीं आती है, ये है वह दुनिया भर की कमी। भाई आपका कहना जायज़ है, लेकिन मेरा मकसद वीडियो की क्लियरिटी नहीं, लोगों को जागरूक करना है। मोबाइल कहीं भी रख करके आप सुनिए, एयरफोन लगा करके सुनिए, ब्लूटूथ लगा करके सुनिए, ऐसे ही सुनिए, ठीक है ना। देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। तो उनका भी हम तहे दिल से सम्मान करते हैं भाई, ठीक है ना। आते हैं मेन पॉइंट पे। अजरबैजान वीजा स्कैम पर जो वीडियो हमने डाला था, उसके बाद हमारे पास इतने फ़ोन कॉल्स और मैसेज आए कि हमारी टीम दिन रात जो है सब डिटेल्स इकट्ठा करके उनकी मदद करने के लिए जुटी। हमने कई मेल्स भी किए, ठीक है ना, एम्बेसी को मेल्स किए, ठीक है ना, कंपनी को मेल्स किए जहाँ से उनके ऑफर लेटर्स वगैरह आए थे, ठीक है ना। तो और काफ़ी कुछ सामने आया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने समझदारी दिखाई और अंधविश्वास, अंधा विश्वास उनके ऊपर करने के बजाय एजेंसियों द्वारा दिए गए जॉब ऑफर लेटर हमें जांच के लिए भेजे। जब हमारी टीम ने उन ऑफर लेटर को सीधे अजरबैजान एम्बेसी को मेल करके वेरीफाई किया, तो दूतावास से जवाब आया एम्बेसी से कि सारे कागजात फर्जी हैं, ठीक है। इसके बाद आप में से बहुत से भाइयों ने हमसे पूछा कि सर हम खुद से घर बैठे अजरबैजान का वीजा और जॉब ऑफर लेटर कैसे चेक करें, आप लोग इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हमें भी इसका पूरा और असली तरीका बताइए। दोस्तों, हम हमेशा पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा असली तरीका सिखाने जा रहा हूँ, जिससे आप खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर से किसी भी अजरबैजान वीजा और ऑफर लेटर की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो ईमेल आपको एम्बेसी को लिखना है उसका पूरा ड्राफ्ट, एम्बेसी की ईमेल आईडी और क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वह सब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें जहां नाम लिखना है नाम लिख दीजिएगा, पासपोर्ट नंबर जहां लिखना है पासपोर्ट नंबर लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी अपनी, ठीक है ना, डिटेल्स वगैरह डाल करके और उनको सीधा सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि अजरबैजान का वीजा खुद ऑनलाइन कैसे चेक किया जाता है। अगर किसी एजेंट ने आपको अजरबैजान का ऑनलाइन ई वीजा, जिसे असन वीजा कहा जाता है, तो उसे चेक करने का तरीका बेहद ही आसान है। आपको अजरबैजान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट evisa.gov.az, फिर से सुन लीजिए, evisa.gov.az पर जाना है। ध्यान रहे, किसी प्राइवेट वेबसाइट पर नहीं जाना है, केवल सरकारी पोर्टल पर ही जाना है जिसके अंत में gov.az होगा, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको ऊपर एक विकल्प दिखेगा, चेक स्टेटस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां आपसे 3 चीजें मांगेगा, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी या फिर वीजा का रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप अपने वीजा पर लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासपोर्ट नंबर वहां डालेंगे, तो स्क्रीन पर आपके सामने आपका असली स्टेटस आ जाएगा। अगर वीजा असली होगा तो वहां आपका नाम, फोटो और वीजा की वैधता दिखाई देगी। लेकिन अगर वहां नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, या कोई एरर आता है, तो समझ जाइए कि एजेंट ने आपको फोटोशॉप से बनाया हुआ नकली वीजा थमाया है। अब आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसके नाम पर सबसे बड़ा खेल हो रहा है और इसे समझने की भी जरूरत है। जॉब ऑफर लेटर जिसे कहते हैं। लोग पूछते हैं कि सर एजेंट ने जो ऑफर लेटर दिया है उसे खुद कैसे चेक करें। बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल होते हैं और बहुत से लोगों के पास ऑफर लेटर आते हैं। दोस्तों, कंपनियां या एजेंट आपको जो ऑफर लेटर देते हैं, ये वे सिर्फ एक साधारण कागज पर बड़ी कंपनियों के नकली लोगो और फर्जी मुहर लगाकर तैयार कर दिए जाते हैं। इन्हें ऑनलाइन किसी पोर्टल पर सीधे चेक करने का कोई बटन नहीं होता है। हमारी टीम
इसे कैसे चेक करती है? हम सीधे उस देश के एम्बेसी की मदद लेते हैं। कानूनन सबसे सुरक्षित और प्रमाणिक तरीका यही है। आप सीधे नई दिल्ली में स्थित अजरबैजान एम्बेसी को एक आधिकारिक ईमेल जाकर भेजकर इसकी पुष्टि मांगे। जब आप सीधे सरकार से पूछते हैं तो धोखे की उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। भाई हम तो गवर्नमेंट से वेरीफाई करवा रहे हैं ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको एम्बेसी को ईमेल कैसे करना है, किस आईडी पर करना है और उसके साथ क्या क्या कागजात जोड़ने हैं आपको। अजरबैजान की दूतावास की आधिकारिक ईमेल आईडी है NEW न्यू दिल्ली NEWDELHI न्यू दिल्ली @mfa.gov.az। आपको इसी आईडी पर अपने ईमेल अकाउंट से मेल भेजना है। इस ईमेल के साथ आपको मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अटैच यानी जोड़ने हैं। पहला दस्तावेज है आपको वहां से जो जॉब ऑफर लेटर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, जो एजेंट ने दिया है या ऑफिस ने किसी ने भी दिया है, ठीक है ना, वो। और दूसरा दस्तावेज आपका पासपोर्ट, जिसके आगे और पीछे के पन्ने के साफ फोटो PDF में सब भेजना भाई। PDF होना चाहिए स्कैन करवा के कंप्यूटर, ये नहीं कि मोबाइल से स्कैन करवा करके लगा दीजिए, ठीक है ना। आप लगा दिए, वो ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको जूम कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत से लोग हैं ऐसे, डॉक्यूमेंट फोन से खींचे और PDF बना दिए तुरंत, ठीक है ना। पासपोर्ट इधर भाग रहा है, किनारा इधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है, तो ऐसा मत कीजिए भाई, ठीक है ना। इन तीनों कागजातों को, ठीक है ना, और वीजा की कॉपी, ठीक है ना, इन तीनों कागजात को ईमेल में अटैच करने के बाद आपको विषय और संदेश में क्या लिखना है वह बहुत ध्यान से सुनिए। यानी ईमेल के विषय यानी सब्जेक्ट में आपको साफ साफ लिखना होगा, ठीक है ना। रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ जॉब ऑफर लेटर एंड वीजा, ठीक है ना। और उसके आगे ब्रैकेट में अपना नाम और पासपोर्ट नंबर। इसके बाद नीचे संदेश बॉक्स में आपको अंग्रेजी में बहुत ही सलीक से अपनी बातें लिखनी होगी, जिसके पूरा ड्राफ्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। उसे आप कॉपी करके डाल दीजिए, ठीक है ना भाई। और सबसे लास्ट में अपना नाम, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट नंबर लिखना है। जब आप यह पूरा ईमेल लिखकर सारे डॉक्यूमेंट्स न्यू दिल्ली @mfa, ठीक है ना, .gov.az पर भेज देते हैं तो अजरबैजान दूतावास की टीम आपके दस्तावेज को अपने आधिकारिक सिस्टम और अजरबैजान के स्टेट माइग्रेशन सर्विस के रिकॉर्ड से मैच करती है। आमतौर पर 3 से 5 कार्य दिवस में, 3 से 5 दिनों के अंदर एम्बेसी की तरफ से आपको ईमेल पर एक आधिकारिक जवाब आता है। यदि वह ऑफर लेटर असली होगा तो वे आपको बता देंगे कि आपकी फाइल सिस्टम में मौजूद है, लेकिन अगर वह फर्जी हुआ तो वे साफ साफ लिख देंगे कि यह डॉक्यूमेंट्स उनकी एम्बेसी अजरबैजान सरकार द्वारा मान्य नहीं है और यह एक स्कैम है। वो साफ साफ बता देंगे, ठीक है ना, कि इस पर डाउट है, ये भी लिख देंगे। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में आपसे यही कहता हूं कि जागरूक बनिए, जेन्युइन बनिए और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। जब कानून ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप सीधे दूतावास से संपर्क करके अपने भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं, तो फिर किसी अजनबी एजेंट की बातों में आकर लाखों रुपए दांव पर क्यों लगाना। एजेंट आपसे कहते हैं कि सर एम्बेसी को मेल मत करो, वहां से जवाब नहीं आता। हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, वे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि जैसे ही आप एम्बेसी को मेल करेंगे उनके झूठ का भंडा फोड़ हो जाएगा। इसलिए किसी की मत सुनिए, खुद से वीजा पोर्टल चेक कीजिए और ऑफर लेटर के लिए सीधे दूतावास को लिखिए, मेल डालिए, ठीक है ना। अगर आपके पास समय की कमी है या आपको ईमेल लिखने और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी भी है, ठीक है ना, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। 10 से 5 किसी भी दिन आप कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं जवाब 100% दूंगा। कोई कह भी नहीं सकता है कि जो है मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है ना भाई। तो इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारी लीगल टीम पूरी पारदर्शिता के साथ साथ आपके सभी दस्तावेजों की जांच करेगी, आपकी तरफ से एम्बेसी के आधिकारिक मेल भेजेगी और जब तक वहां से पूरा वेरिफिकेशन नहीं आ जाता आपको सही कानूनी सलाह देती रहेगी, ताकि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई इन ठगों के हाथ में न जाए, ठीक है ना भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
विशेषकर उन भाइयों को जो अजरबैजान या किसी खाड़ी देश में जाना चाहते हैं, ठीक है। और आजकल अजरबैजान तो काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी टीम के पास भी कॉल आते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के पास ऑफर लेटर भी बहुत पड़े हुए हैं, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना। चंडीगढ़, पंजाब, तो कहाँ से, ठीक है ना, ऑफर लेटर आते हैं। आज एक भाई ने कॉल किया था, तो उनको कुछ ऑफर लेटर्स वगैरह दिए गए, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 45 लोगों का 32 लाख रुपए उनको भेज दिया। अब सोचो, सामने वाला कॉल नहीं उठा रहा है, अब उस बंदे पर क्या गुजर रही होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर एजेंट जो है खराब ही होता है, कुछ बहुत से एजेंट हैं जो ईमानदार होते हैं, ठीक है ना, वो किसी ऑफिस से काम करवाते हैं। तो वो एजेंट तो अब फंस गया ना बेचारा, सोचिए, उसकी ईमानदारी रखी की रखी रह गई, ठीक है ना भाई। तो जेन्युइन बनिए भाई, मेरा कहने का मतलब है। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे सवाल कीजिए, सवाल करना आपका हक है, ठीक है ना भाई, हम जवाब देंगे। सवाल करने से जो है आपकी दिमाग की मानसिकता बहुत बढ़ेगी, आपके दिल का डर, दिमाग का जो डर है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, ये हकीकत है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर दिल करे आपका तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। आप में इंस्टा, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।